कि आ गई आजादी यदि चरखा चलाने से तो, कि आ गई आजादी यदि चरखा चलाने से तो आत्म बलिदान वाली आदतों का क्या हुआ। कि आ गई आजादी यदि चरखा चलाने से तो आत्म बलिदान वाली आदतों का क्या हुआ। और तोप गोले गोलियों की फांसियों की भेंट चढ़ी लाखों नौजवानों की शहादतों का क्या हुआ। अरे काले पानी वाली फिर कथा क्यों लिखी गई थी नेताजी सुभाष की बगावतों का क्या हुआ। और जिंदगी के फूल मातृ भारती को भेंट चढ़े ऐसी बेमिसाल उन इबादतों का। जिंदगी के फूल मातृ भारती को भेंट चढ़े ऐसी बेमिसाल उन इबादतों का क्या हुआ। और कैसे आई आजादी कि रक्त को बना के स्याही अस्थियों की लेखनी से लिख दिया काल के कपाल पर स्वतंत्रता। कि रक्त को बना के स्याही अस्थियों की लेखनी से लिख दिया काल के कपाल पर स्वतंत्रता। संख्या भले थी कम साहस भरा हुआ था लिखा गोलियों से शत्रु भाल पर स्वतंत्रता। बदले में एक गाल के न दिया दूजा गाल। एक हुए महापुरुष हमारे कि बदले में एक गाल के न दिया दूजा गाल लिख डाला दुश्मन के गाल पर स्वतंत्रता। क्रांति की भवानी को चढ़ा दिया था निज रक्त बलिहारी बलिदानी लाल पर स्वतंत्रता। बलिहारी बलिदानी लाल पर स्वतंत्रता। कि दिल्ली में भगत सिंह लंदन में ऊधम ने किए थे धमाके तब आई थी स्वतंत्रता। कि दिल्ली में भगत सिंह लंदन में ऊधम ने किए थे धमाके तब आई थी स्वतंत्रता। कोटि कोटि बाल वृद्ध नर नारियों के बहे लाल लाल रक्त से नहाई थी स्वतंत्रता। अरे गोलियों का खेल हुआ फांसियों से मेल और घर बने जेल तब पाई थी स्वतंत्रता। और मेरा तो भरोसा यही मानिए भी आप सही चरखे से कभी नहीं आई। चरखे से कभी नहीं आई थी स्वतंत्रता। कि लाडला तिरंगा लहराता है जो शान से तो खून से लिखी हुई कहानी याद आती है। कि लाडला तिरंगा लहराता है जो शान से तो खून से लिखी हुई कहानी याद आती है। तोप के दहानों पे जोड़ गई थी छातियां और मिटी मातृभूमि पे जवानी याद आती है। और शेखर भगत अशफाक खुदीराम वाली नेताजी सुभाष की निशानी याद आती है। साक्षात चंडी रूप आई शत्रु के समक्ष झांसी वाली रानी मर्दानी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और चलिए एक छोटी सी कविता बिल्कुल समसामयिक और आपके बीच में, इसलिए मैं कविता पढ़ने का साहस कर पा रहा हूं। बड़े सारे राजनीतिक दल नारे देते हैं बटोगे तो कटोगे, अभी एक नारा चल रहा है। लेकिन इनको ये पूछिए कि क्या ये बटोगे तो कटोगे चुनाव तक ही है या उसके बाद बामन ठाकुर लाला बनिए के बेटे को 5 गुना फीस नहीं भरना पड़ेगा, वो एक जैसे माने जाए तब एकता रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस देश में हम दुर्भाग्य से उस देश में रहते हैं जहां आज भी नस्ल भेद लागू है। आज इस देश में लोकसभा की 131 और विधानसभा की 1250 सीटें ऐसी हैं जिन पर आप सिर्फ इसलिए पर्चा दाखिल नहीं कर सकते कि आपने एक जाति विशेष में जन्म नहीं लिया। और आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, धिक्कार है तुम्हारी। तो चलिए कुछ पंक्तियां